अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देशबंधु जी एक बार फिर आपका स्वागत, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मैं आपको बता दूं कि देशबंधु जी जो हैं ये कोटा राजस्थान में इंडियन रेलवेज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। अब आप बैठ गए हॉट सीट पर, कैसा लग रहा है आपको? सर ऐसा लग रहा है जैसे सेठ ही पूरा मुगले आजम कंप्यूटर जी जहाँ पाना हो गया सर। जी मैं उनका शागिर्द बिरबल जी। और उधर धुकधुकी जी हाँ बिल्कुल, अभी अनारकली जैसी और कैमरा जैसे पीछे सलीम के जैसा घूम रहे हैं चारों ओर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आज जो है ये एक दरबार केबीसी बन गया उनकी आवाज़ सुनने के बाद। अब देखते हैं कि आज इस दरबार केबीसी में परिणाम क्या होता है। ठीक है, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। हमारे जो देशबंधु जी हैं अपने कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं यहाँ पर? अपनी हमारी सर मैडम जी आई हैं। मैडम जी हैं, अच्छा। नमस्ते सर। नमस्कार करता हूँ आपको पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ। मैडम जी बोलूँ या आपकी पत्नी बोलूँ, क्या बोलूँ? कुछ भी बोल सकते हैं सर। मैं नहीं, इनके कुछ नहीं, आदेश ऐसे थोड़ी ना बोल दे। मैं इनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता सर, इसलिए इनको मैं मैडम जी बोलता हूँ। अच्छा चलिए, अपना शुभ नाम बोल दीजिए। नीतू देवी। नीतू देवी जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो देशबंधु जी, खेल के जितने भी नियम हैं वो तो आप उससे परिचित हैं। एक बार फिर आपके सामने मैं उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का। पहले प्रश्न से आप उत्तर देना शुरू कीजिए, 1, 2, 3 और चलते चलते आप पहुँच जाएं 15वें प्रश्न पर। मूल्य है जिसका 1 करोड़ रुपए। दो जवाब आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोणी द्वार है, डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। आपने स्वयं बोल दिया था कि यहाँ टुकटुकी जी हैं, वो स्वयं आपको समय देती रहेगी। 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों तक का, 5 से 10 तक ये देंगे आपको 60। उसके बाद ये आपको, जैसे हमारी जनता को मालूम नहीं है, ये दरअसल ये एक जुम्बा ट्रेनर है। जुम्बा नृत्य होता है ना आजकल, कुछ प्रचलित है बहुत। हमको नहीं मालूम, ऐसे बोला गया है कि वो ट्रेनर हैं, काम छोड़ करके आ गए हैं यहाँ पर। तो 10वें प्रश्न के बाद ये चली जाएंगी यहाँ से। ओके, आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी, उससे आप परिचित हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए भैया, इधर आना बगल में। तो एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर है 50-50, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको हम बदल देंगे। और आज के एक्सपर्ट से हम आपका परिचय करवा दें। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। तो वेम्बू शंकर जी, कर्नल, नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर। जय हिंद। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने में, और वो भारतीय रेल के एक पार्टिसिपेंट है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच शंकर जी। तो देशबंधु जी, 4 लाइफलाइन भी आपने देख लीजिए। जो चारों लाइफलाइन है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उचित समय पर उनका उपयोग कीजिएगा, चांस कभी मत लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। सर एक निवेदन है सर। जी जी जी। प्रारंभ करने के पहले अनुमति ले लूं सर? हाँ बिल्कुल अनुमति, वही हम कहने जा रहे थे। जीवन संगनी नहीं है नहीं सर बिल्कुल, हमारी। सबका यही है। मैडम जी, हम लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिनाई परेशानियां हम लोगों ने झेला। आज हम हमारे आराध्य श्री अमिताभ बच्चन जी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए आज जो भी धनराशि हमें प्राप्त होगी, हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए तत्पर होंगे। अच्छा, एक और कंप्लेंट है आपके साथ। अभी आपने मुड़ करके उनका आशीर्वाद लिया, ये नहीं कहा कि ये धनराशि जो जीतेंगे ये उनके पास जाएगी या नहीं। उन्हीं के पास जाएगी सर। नहीं आपने बोला नहीं उनको। फिर से बोल देता हूं। फिर से बोल दीजिए। मैडम जी, जो भी कमाएंगे सब आपका होगा। चलिए गेम की शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाइए। अब आपका ध्यान जो है मैडम जी से हट करके और इस कंप्यूटर की ओर आपका ध्यान बन जाना चाहिए। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किसी अतिथि को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए आप इनमें से किस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे? Which of these statements would be used to make a guest feel comfortable? ये रहे विकल्प आपके सामने। A, आप घर के न घाट के। B, अपना ही घर समझो। C, आप हो घर के भेदिया। या D, घर की मुर्गी दाल। सर इसमें ऑप्शन बी देना चाहूँगा। बहुत अच्छा है सर, बी ऑप्शन, बच्चन जी से शुरुआत हो रही है। बी विकल्प है और आपका नाम भी बच्चन जी है सर, तो अपना ही घर समझे सर। कभी आए सर हमारे घर में और अपना ही घर समझे सर। क्या करें? ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए सर। कंफर्म बोलिए। कंफर्म सर, बी को कंफर्म कर दिया है। अपना ही घर समझो। ताला लगाइए कंप्यूटर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। 2000 दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, आमतौर पर सूजी को इनमें से किससे तैयार किया जाता है? सूजी और सेमोलिना is usually prepared from which of the following? A, तुर। B, गेहूं वीट। C, चना। या D, उड़द। सूजी। अरहर लग रहा है सर। अरहर, गेहूं, चना या उड़द? गेहूं से तो नहीं होता है, चना से भी नहीं होता है, उड़द से हो सकता है। उड़द लग रहा है सर। उड़द? क्या करेंगे? लाइफलाइन ले सकते हैं। ए, शांत हो जाइए, बहुत टुकुर टुकुर कर रही है। अच्छा बताइए, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल ले लेंगे। ऑडियंस पोल ले लेंगे। आपने बोल दिया इसलिए हमने रोक दिया उसको। तो इसको अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बड़ी जल्दी बारी आ गई है, इनको जितवा दीजिए कृपा करके। हाथ में आपके आ गया है वोटिंग मीटर और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब सबसे ज्यादा 80% दिया है गेहूं को। क्या करेंगे? ऑडियंस ने सही रास्ते पे ले आया सर, गेहूं सही है सर। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए सर। जल्दी बोलिए। ऑप्शन बी कंफर्म। बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो मैडम जी, आपने कभी इनको खिलाया नहीं सूजी का हलवा? ये तो खूब खाते हैं हलवा। फिर बताना चाहिए था ना कहाँ इनको से बहुत बनता है। अच्छा लगता है हलवा। हाँ, लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन बताना चाहिए था ना कहाँ से बनता है। अब मत भूलिएगा सर। ठीक है? जनता ने बचा लिया आपको भाई साहब। बहुत बहुत हैं? बहुत धन्यवाद जनता का। ऑलराइट, शांत हो जाइए एकदम सब लोग और अपना ध्यान फिर से लगाइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। फिल्म ओम शांति ओम में इस डायलॉग से किसे संबोधित किया गया है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो डैश। डैश को भरना है आप। हु इज एड्रेस्ड इन दिस डायलॉग फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो डैश। डैश को भरना है आप और विकल्प हैं ये। ए, रमेश बाबू। बी, चुन्नी बाबू। सी, शेखर महाशय। डी, बाबू मशा। सर ए, रमेश बाबू को लॉक कर दिया जाए। कंफर्म। कंफर्म है सर। ए कह रहे हैं कंफर्म। रमेश बाबू ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। फिल्म वगैरह देखते हैं आप और तुरंत उत्तर दे दिया। पूरा डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। ये शांति प्रिया यानी कि दीपिका पादुकोण ने ओम शांति ओम में दिखाई गई फिल्म ड्रीमी गर्ल में ये बोला था। तो हमने सुना है भाई साहब कि एक्टिंग वगैरह में भी आप काफी शौक रखते हैं। सर आपका फैन है सर, नहीं। ह्यूज फैन है सर, तो सर असर तो आएगा सर। ऊपर देवाधिदेव महादेव हैं सर और नीचे पृथ्वी पर आप हैं मेरे लिए सर। तोबा तोबा तोबा। साष्टांग दंडवत सर। तो बहुत अच्छा चलिए मान लीजिए
मान लीजिए कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ, हैं? तो हम आपसे कहेंगे ठीक है, कोई कुछ डायलॉग एक्टिंग करके दिखाइए, कोई डायलॉग बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारा तो बिल्कुल। निवेदन ही सर कि मुंबई आए, मुंबई में ही रख लीजिए, भले ही एक चाटा मारने का ही रोल दे दीजिए सर हमें। ओ भगवान, इसलिए तो मेरी मैडम जी मेरे को हीरो बोलती हैं सर, अभिनय का शौक है सर। अच्छा, हाँ। मैडम जी हीरो बोलते हैं, तो करके दिखाइए एक बार, कोई डायलॉग बोल दीजिए। आप ही के फिल्म का डायलॉग है सर। हाँ, सिलसिला कुछ नहीं, फिल्म का। किसी का भी हो। मजबूरे हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं खामोश रहें और दर्द सहें हम। दिल कहता है कि दुनिया की सारी रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों सुलगते रहे तुम्हें बता दें। हाँ, देशबंधु पांडे को तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्या बात है भाई साहब, नौकरी मिल गई आपको। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोनेरू हम्पी और प्रवीण थिप्से दोनों ने अपने खेल में इनमें से कौन सा खिताब हासिल किया है? कोनेरू हम्पी एंड प्रवीण थिप्से हैव बोथ अचीव्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स इन देयर स्पोर्ट? खेल के मैदान में। ए सेंटूरियन, बी ग्रैंड मास्टर, सी ब्लैक बेल्ट, डी योकोजुना। कोनेरू हम्पी प्रवीण थिप्से। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी, ग्रैंड मास्टर। श्योर हैं? सर। कंफर्म कर दिया? सर कंफर्म कर दिया है बी। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए इसको, देखें सही है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ग्रैंड मास्टर तो आप जानते हैं कि शतरंज का सर्वोच्च ये एक खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी हासिल कर सकता है। बधाई आप, आ गया है पहला पड़ाव, 10,000 रुपए मूल्य। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा देशबंधु जी। इनमें से क्या महाभारत में अर्जुन का एक नाम नहीं था? Which of the following was not the name of Arjun in Mahabharata? A. Brihanalla. B. Parth. C. Kank. D. Dhananjay. बिरहनाला सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी, कंक सर। कंक कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है सर। कह रहे हैं सी कंक को कंफर्म किया जाए। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। मान्यवर जीत गए हैं आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। मैडम जी का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। विराट राज्य में 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा था और अर्जुन का नाम बृहन्नला था। पार्थ का अर्थ है पृथा का पुत्र। धनंजय अर्जुन का नाम था जिसका अर्थ होता है जहां भी जाएं संपत्तियां लाएं। ओके, अब भाई साहब आपको दुगदुगी जी प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे और धीरे धीरे जैसे कि आप जानते हैं आपकी समस्या थोड़ी सी और बढ़ती जाएगी, सोच आपका बढ़ता जाएगा। आप सामने है ना सर? नहीं हम तो हमारा तो काम है केवल बोलना। आपको देख के समस्या अपने आप कम हो जाएगी सर। आपको नहीं, देखते कुछ हैं नहीं, सर, ऐसा कुछ तो नहीं बल होता। मिलता है सर, साहस ओज मिलता है सर। आपका नाम ही अमिताभ है सर, अमित अत्यधिक सर। आपके नाम से हमें इतना ओज मिलता है सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। बात अब आपकी करने आए हैं, आपने पलट दिया है उसको। चलिए ये आ गया अगला प्रश्न आपके सामने। सुदीपा के पास 2, 5 और 10 रुपए के 15 नोट हैं। अगर हर एक मूल्य के नोटों की संख्या बराबर है तो उसके पास के कुल नोटों का कुल मूल्य कितना होगा? सुदीपा हैज 15 नोट्स, 15 नोट
of the denomination of rupees 2, rupees 5 and rupees 10. And the number of notes is equal for each denomination. How much money does she have in total? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने. A 75, B 95, C 85, D 65. 75, 95, सर 85. प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी 85 सर. श्योर हैं? हाँ 85. सर श्योर है सर. कंफर्म कर दिया? हाँ सर कंफर्म कर पूरा आपने हिसाब किताब लगा लिया? सर लगाएं ताला? आपके सामने बैठे हैं सर, ऐसे ही हिम्मत बढ़ जाता है सर. ताला लगाएं कि लगा नहीं? दीजिए ताला सर. सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. या क्या बात है देशभक्तों की. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका हिसाब किताब किया. 5 notes of each denomination. हैं? So 2 into 5 is equal to 10. 5 into 5 is equal to 25. 10 into 5 is equal to 50. 10 plus 25 plus 50 कितना हुआ? 85. 85. Well played देशबंधु जी. वाह. आपके स्वभाव को देख करके हमको लग रहा है कि आपके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया उसे देखा जाए. सर Can we have the video please of देशबंधु जी? मुस्कुराओ यार. हाँ तुम बिल्कुल वैसी. अभी दांत में लिपस्टिक नहीं लगा, मुस्कुरा सकती हो. नमस्कार, मैं देशबंधु पांडे, मतलब देश का भाई, यूनिवर्सल कंट्री ब्रदर बोला जाए तो. बचपन तो बहुत अच्छा बीता सर. पिताजी बिहार स्कूटर्स लिमिटेड में थे. पुश्तैनी थोड़ी बहुत जमीनें थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ग्रहण लग गया सर. पापा जी का फैक्ट्री बंद हो गया. शायद इसी दीनहीन अवस्था में उनको ख्याल आया कि इसका विवाह कर दिया जाए. डर तो लगता था, पता नहीं कौन है, ये भी तो बच्चा था. हमारी तो पलंग तोड़ शादी थी. हम दोनों बस लेटे और पलंग का पटरा गया. हम बोलते थे कि आप खेलिए, आप जीतिए, पति को करोड़पति रहना चाहिए. भाई साहब आप अपने जीवन में मैडम जी के साथ इसी तरह खेलते कूदते नाचते रहें, यही हमारी प्रार्थना है. बहुत कम उम्र में ब्याह कर दिया गया. सर शादी जिस समय हो रहा था उसमें पता ही नहीं था शादी किसको कहते हैं. जी जी. नए नए कपड़े आ रहे थे सर, उपटन लग रहे थे, हल्दी वल्दी, हो वो गाने गीत चल रहे थे, तो बड़ा आनंद आ रहा था सर. बाद में क्या पता था कि मुर्गा हलाल होने वाला है. तो बाद में पता चला सर कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितने सारे दायित्व होते हैं. दोनों रिश्तों को बाखूबी संभाल के चलना है. इसी रिश्ता पे मैंने सर आपके लिए एक कविता भी लिखा है सर. ओह हाँ सर. अभिनय जिनका देखकर होता है चित्त प्रसन्न, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन. अभिनय जिनका देखकर होता है चित्त प्रसन्न, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन. बाबूजी हरिवंश जी के अंश, माता तेजी के लाल, पिता अभिषेक श्वेता जी के, जया जी के भाल, बहू ऐश्वर्या जी, पौत्री आराध्या है कमाल. बखूबी इन्होंने हर रिश्तों को रखा संभाल. व्यक्तित्व जिनका देखकर खिल जाता है दिल का चमन, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. मेरा सर स्वप्न था, मेरा स्वप्न आज साकार. आपके ये सर पैसा करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता सर. आपके समक्ष मैंने बैठ लिया, भगवान. मैंने करोड़ रुपया जीत लिया सर. धन्यवाद. आपके समक्ष बैठना बहुत बड़ी बात है सर. ओके भाई साहब, आ रहा है 7वां प्रश्न आपके सामने देशबंधु जी, और इसका सही उत्तर आपको दे सकते हैं 40,000 रुपए. तैयार हो जाइए. 40,000 रुपए. 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक वीडियो प्रश्न है. हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे प्रश्न के रूप में कि इस गाने का मूल वर्जन किस फिल्म में फिल्माया गया है. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए नमक हलाल, बी कुर्बानी, सी महान, डी क्रांति.
ही तो हो नहीं सकता। नमक हलाल आप ही की पिक्चर है सर। ए नमक हलाल सर। कंफर्म है? यस सर। सोच लिया अच्छी तरह? सर क्या करेंगे? लॉक कर दिया जाए सर। ये को कह रहे हैं देशबंधु जी, कंफर्म करके कि लॉक कर दिया जाए। कीजिए कंप्यूटर भाषा। पहले आप बहुत गंभीर थे जब देख रहे थे, तो सुना है कि शायद हमको लगा कि नया वर्जन है ना सर। मैं सर थोड़ा पुराना गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ सर। मुझे जहाँ तक पसंद है सर। तो फिर आप सोच क्यों रहे थे? सर हाँ, ऑप्शन के बाद तो सर सारे गाने याद आ गए सर। चलिए जीत गए 40,000 रुपये। ये जो ओरिजिनल गाना है इसे आशा भोसले जी और भप्पी लहरी जी ने गाया था और संगीत दिया था भप्पी लहरी जी ने। इसको जो लिरिक्स लिखे गए थे वो अनजान जी ने लिखे थे। और ये जो वीडियो क्लिप है देवियों संजो सारे गामा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम उनका अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे द्वारा संचालित अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? What is the name of the longest freight train ever operated by Indian Railways in January 2021? विकल्प है ये आपके सामने। ए तक्षक, बी वासुकी, सी अधिशेष, डी कालिया। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी वासुकी सर। वासुकी सर कंफर्म है? सर क्या करें? लॉक कर दिया जाए सर। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं देशबंधु जी इसे ताला लगा दिया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई, बधाई, बधाई। वाह, क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गए आप। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने एक यूनिट के रूप में 5 मालगाड़ियों के रैक, जो रैक होता है रेक, वो जोड़कर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी गाड़ी सफलतापूर्वक संचालन किया था। और इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की थी। इसमें 295 वैगन्स थे। हाँ सर, वासुकी एक नाग होता है सर, बहुत लंबे। अच्छा, वहां से। अच्छा, ये जानकारी हमको नहीं थी। देखिए भाई साहब, एक सवाल पूछना है हमने आपसे। आप दोनों के बीच कभी झगड़ा होता है क्या? सर झगड़ा के बिना तो जीवन में आनंद ही नहीं है। मैडम जी, जीतता कौन है? यही जीते हैं सर। ये जीतते हैं। अच्छा, कई बार तो हमने सुना है कि मैडम जो है वो जीत जाती हैं। हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं सर, कभी खुद को क्रेडिट नहीं लेते सर। ये हमको देती है, हम इनको देते हैं। मान लेते हैं कि आप हार गए। हाँ सर, मैं मान लेता हूँ मैं हार गया, वो मान लेती है वो हार गई। जीतता कोई नहीं है सर, दोनों हार जाते हैं। और जितने पति देख रहे हैं ये कार्यक्रम, उनके लिए ये एक सुझाव है। मान लेना चाहिए कि भाई हम हार गए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो देखो, ताली बज। किस बात में झगड़ा होता है? सर क्या बोले सर, मैं आता हूँ ऑफिस से। हाँ। ऑफिस में तो ढेर सारा काम रहता है सर, तो काफी स्ट्रेस में रहते हैं। जब ऑफिस से आते हैं घर पे तो इनका चेहरा देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है सर जी। मैं इनको देख के बोलता हूँ कि आज बहुत टकाटक लग रही हो। अब हो गई नाराज से। तो मैंने तो अच्छा बोला कि बहुत टकाटक लग रही हो। मतलब इतना अच्छा आपको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। मजाक आप बहुत करते हैं सर ये। नहीं, मजाक में थोड़ा ना, ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा, ये टकाटक जो है बहुत सुंदर शब्द है ना? पता नहीं सर कहाँ से याद हो गया। मैडम जी, दिन भर कितना काम रहता है, आकर के उन्होंने एक अच्छी सी बात बोल दी, उसमें नाराज होने की क्या बात है? हम भी तो घर पे काम करते रहते हैं। ओहो, जितनी महिलाएं सब अपना सर हिला रही हैं। अनपेड मैनेजर हैं सर, अनपेड मैनेजर। पूरे घर को मैनेज करना सर। आज के खेल के बाद तो पेड हो जाएंगे, क्योंकि जितना जीतेंगे आप वहां जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं? सहर स्वीकार है सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सक्रिय राजनीति में आने से पहले इनमें से कौन से राजनेता पेशे से पायलट नहीं थे? Which of these politicians before joining active politics did not serve as a pilot? विकल्प सुनिए। ए राजीव गांधी, बी राजेश पायलट, सी अजीत सिंह, डी बीजू पटनायक। राजीव गांधी तो थे पायलट, बीजू पटनायक, राजेश पायलट, अजीत सिंह। राजेश पायलट भी पायलट थे, अजीत सिंह, बीजू पटनायक। सर डाउट है सर, अजीत सिंह और बीजू पटनायक के बीच, सी और डी के बीच 50-50 लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाए दुखदुखी जी। 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, अंकित कर दीजिए। और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी सर, अजीत सिंह जी। समझ में आ गया सर सी कंफर्म कर रहे हैं अजीत सिंह, इसको ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। 1,60,000। अच्छा अनुमान लगाया था आपने। तो अजीत सिंह जी अमेरिका में कंप्यूटर इंडस्ट्री में ये कार्य किया करते थे, पर कभी भी पायलट नहीं रहे। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चांस मत लीजिएगा भाई साहब। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां हम एक और तस्वीर दिखाएंगे आपको, और इस तस्वीर को दिखाने के बाद प्रश्न ये पूछेंगे आपसे कि किस खोज के लिए इस भौतिक विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था? दिस फिजिसिस्ट won the Nobel Prize for which discovery? तस्वीर देखी जाए। देख लिया? ऑलराइट। किस खोज के लिए इस भौतिक विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था? और आपके सामने विकल्प है ये। ए scattering of light, B gravitational waves, C vibrations of sound, D dispersion of light. A प्रकाश के प्रकीर्णन, B गुरुत्वीय तरंग, C ध्वनि कंपन, D प्रकाश का वर्णन विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। सर लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर। शांत हो जाइए। आपके पास 2 अभी भी बची हुई हैं। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। या आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट। कमीना महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए। इस प्रश्न को हम हटा देंगे देशबंधु जी। एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। किस खोज के लिए इस भौतिक विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार मिला था? आपसे कहा था, इसको गेस कीजिए क्योंकि हमें बताना पड़ेगा उत्तर। सर डी प्रकाश डी का आपने वर्ण कहा था, विक्षेपण। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस पे ताला लगाया जाए। देशबंधु जी आप बच गए। अगर आप खेलते तो ये गलत होता। सही उत्तर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन। थोड़ा सा दोनों में फर्क है। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके काम के लिए दिया गया। कोई बात नहीं, आपने सही काम किया है, आपने लाइफलाइन ले ली है। तो अब हम इस प्रश्न को हटा देंगे और जो सूची हमने आपको दी थी और कहा था किसी एक विषय को चुनिए, ये है वो सूची। और विषय आपने चुना है, क्या विषय चुना? रिलीजन, कल्चर एंड मैथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी चुना। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए। रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर देशबंधु जी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनमें से किसका निर्माण एक ऋषि के अस्थियों से हुआ था? According to Hindu scriptures, which of these was created from the bones of a sage? A.
लॉर्ड इंद्र's वज्र, बी लॉर्ड विष्णु's सुदर्शन चक्र, सी लॉर्ड शिवा's त्रिशूल, या डी पुष्पक विमान। हिंदी में बताता हूं आपको, इंद्रदेव का वज्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, या पुष्पक विमान। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए, इंद्र का व्रज। ऋषि दाधीच थे सर, उनकी हड्डियों से ये व्रज बनाया गया था सर, वज्र। कंफर्म है? कंफर्म सर। लगा दे ताला। ताला लगा दीजिए सर। लॉर्ड इंद्र's वज्र ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बताया था आपने? दाधीच ऋषि थे सर, उन्होंने अपने हड्डियों का दान किया था। सबसे शक्तिशाली ये सर, मतलब अमोघ हथियार है सर, इसका कोई तोड़ नहीं है सर। और आपके जवाब का भी तोड़ नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बताइए आपको और जीत गया 3,20,000 रुपए। बहुत खूब देशबंधु जी। मैडम जी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। ये दस्तखत हमने कर दिया है आपके चेक के ऊपर। सर एक बहुत बड़ी बात है सर, अच्छा, जो मैंने अब तक बताया नहीं आपको। उनकी हमारी शादी की सिल्वर जुबली ईयर है सर, 25 साल हो गए हमारी शादी को सर। वाह वाह, बधाई हो आपको। हमें पता नहीं था कैसे शादी हुई हमारी, तो हम लोग सोचे थे जब 25 साल होगा तो दोबारा इनके पिताजी माताजी, हमारे माताजी पिताजी, ऐसे कुछ करके दोबारा से हम लोग, मतलब सर सेम पत्नी ऐसा हमने सोचा था सर, लेकिन कोरोना के वजह से सर कुछ संभव नहीं हो पाया। लेकिन कहाँ ईश्वर को कुछ और मंजूर था सर। कितना सुंदर मंच मिला हमारे सिल्वर जुबली जी जी, बहुत बहुत वैवाहिक बधाई वर्षगांठ आपको। का जी जी, उपलक्ष्य में बहुत 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 बधाई आपको सर, आपके। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। टुकटुकी जी अब शांत हो जाएंगे, ये दुखदुखी जी। और यहाँ हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ का, वो खुल गया। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, और हम हमेशा चेतावनी देते रहते हैं कि जब कभी भी आपके मन में कोई संकोच हो, सही उत्तर ना मालूम हो, इसका आप उपयोग कीजिए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा देशबंधु जी। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा देश पूरी तरह से यूरोप में स्थित है? Which of these countries falls entirely in Europe? A. Russia, रूस, B. Turkey, तुर्की, C. यूक्रेन, D. कजाकिस्तान या कजाकिस्तान। समय ही समय है आपके पास। कजाकिस्तान तो हो नहीं सकता सर, तुर्की भी नहीं, यूक्रेन की भी नहीं। यूक्रेन यूरोप में है, पूरी तरह से यूरोप में है कि यूक्रेन यूरोप में है। यूक्रेन की भी नहीं है, यूक्रेन की राजधानी कीव। ऑस्ट्रेलिया, रूस, सबसे बड़ा देश सोवियत संघ रूस, रूस का मानचित्र सर, रूस लग रहा है सर। जहां तक मैंने मानचित्र देखा है, रूस पे ही मेरा ध्यान जा रहा है सर। आप जिसे कहेंगे कंफर्म करने को वो मैं कर दूं। हमें इसका उत्तर नहीं मालूम, बिल्कुल सर। और ना ही आपको हमारे चेहरे पर देख करके मिलेगा उत्तर। अगर आप सही हैं तो 6:40 में, अगर आप गलत हो गए तो 3:20 पे ही रहेंगे आप। लेकिन एक लाइफलाइन भी और बची है एक सर। लाइफलाइन भी है। रूस तो मैं कंफर्म हूं सर। क्या करेंगे? लगा दीजिए ताला सर।
बहुत सोच समझ के कह रहे हैं रूस ए कंफर्म किया जाए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। तुर्की जो है वो दो में विभाजित है, यूरोप और एशिया। और जो इस्तांबुल शहर है उसके बीच में से लाइन जाती है। कजाकिस्तान पूरा का पूरा वो एशिया में। मान्यवर रूस गलत उत्तर है। यूक्रेन, रूस देखिए कहां तक जाता है, जापान तक जाता है, साइबेरिया जो है उधर चला जाता है। कैसे वो यूरोप का हिस्सा बनेगा? यूक्रेन टूटा रूस में से और पूरी की पूरी तरह यूरोप में आ गया। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है, जो रूस के बाद इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस, कजाकिस्तान और तुर्की दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं। रूस कैसे आपने मान लिया? लाइफ लाइन मेरे पास बचा हुआ था। और देखिए लाइफ लाइन बची हुई थी आपके पास। कोई बात नहीं भाई साहब, 3-20 आप जीते हैं सर। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और ये जो 3-20 आपने जीते हैं इसे हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे यहीं से डिजिटली। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। 3-20 लिख दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए। मानवर, आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर देशबंधु। देशबंधु पांडे जी यहाँ से 3,20,000 रुपए जीत करके गए। अब देवियों सज्जनों, हम खेलने जा रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट तिकड़ी। और अपने कंटेस्टेंट्स को बता दें कि ये आखिरी अवसर है, क्योंकि ये हफ्ते का अंत है और आज का ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, अब जो खेलेंगे वो लास्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होगा। पूरा ध्यान लगा करके आप खेलिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हमारे घर बैठे दर्शक, आप भी हमारे साथ केबीसी प्ले लॉन्ग FFF ट्रिपल टेस्ट खेलिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। तो इसी के साथ शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन इकाइयों में से किस इकाई का संख्यात्मक मान सबसे अधिक होगा? Which of these units has the highest numerical value? And your options are, here they are. A 1 लाख, B 1 करोड़, C 1 अरब, D 1,000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन और 1,000। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? ये रहा सही जवाब, C 1 अरब। और देखते हैं कंटेस्टेंट्स में से किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? अमित भाई, दीपक भाई यादव ने दिया है। और हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर अमित भाई की जो स्थान है वो पहले प्रथम पर पहुंच गए हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिणीति चोपड़ा की इनमें से कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई थी? Which of these films featuring परिणीति चोपड़ा was released first? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. इशकजादे, B. The Girl on the Train, C. शुद्ध देसी रोमांस, D. साइना। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है A. इशकजादे। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। एक को छोड़कर सभी ने। और सबसे तेज जवाब किसका है? श्रद्धा खरे जी का सबसे तेज जवाब। और लीडर बोर्ड पे क्या स्थान बनती है? श्रद्धा जी सामने आ गई है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न और ये निर्णय करेगा कि कौन हॉट सीट पर जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण में राजा दशरथ के परिवार का इनमें से कौन सा सदस्य सबसे छोटा है? इन द रामायण which of these members of King Dashrath's family is the youngest? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. भरत, B. कैकेयी, C. लक्ष्मण, D. लव।
समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, लव। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब और सबसे कम समय में किसने दिया है? अमित भाई, दीपक भाई यादव ने सबसे कम समय में दिया। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? श्रद्धा खरे आगे चल रही थी और वही जीतती है। आइए मिलाइए। इत्मीनान से खेलिए, इत्मीनान से बैठिए। तालियां बजती रहनी चाहिए श्रद्धा जी के लिए। Thank you so much. तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है श्रद्धा खरे। और विश्वास नहीं हो रहा था इन्हें कि आ जाएंगी यहाँ, लेकिन पहुंच गई और आपको बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा जी एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। श्रद्धा जी, रूल्स तो नियम तो आपको पता ही है, तो उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। 15 प्रश्न आएंगे, उत्तर देते जाइए, जीतते जाइए। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, पहुंचते हैं आप 1 करोड़ तक। तो ये तो हो गए 15 प्रश्न और लाइफलाइन है आपके पास 4। चांस मत लीजिएगा, इनका अगर उपयोग उचित समय पर किया जाए तो आप जीत सकती हैं रकम। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। पहले हम एक आपके ऊपर जो वीडियो बना है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे कुछ उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? वसुंधरा, आप ये अपनी मम्मी को प्लीज ये न्यूज़ दे दीजिए कि मम्मा मम्मा, आप KBC 13 में KBC 13 में सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट हो चुकी है। Really? Thank you so much. Thank you. मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठने के लिए ना डाइट कर रही हूँ। खा रही हूँ। मेरा जो पूरा समय था पोस्ट मैरिज, किचन में जाता था, खाना बनाना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना। उसके साथ में क्या था, जो मेरे बच्चे थे, जो परी मेरी बड़ी बेटी है, वो भी बहुत बड़ी फूडी है। अब क्या होता था, इंस्टेंटली बच्चों के लिए तुरंत बनाओ तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर करके रखती थी। तो इस तरीके से पाव भाजी, राजमा चावल, छोला चावल, मसाला पुलाव, ये सब एग्जिस्टेंस में आए। तो मन में आया कि चलो इसको कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए हमको एक नाम चाहिए था। तो जैसे रसोई है और हम उसको तुरंत बना कर दे रहे हैं, तो मन में आया कि क्यों ना इंस्टेंट रसोई नाम रखा जाए। तो वहाँ से जो एक हाउसवाइफ थी वो एक एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हुई। ये जब छोटी थी ना, तभी से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट थी। मतलब उसके लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड है नहीं, वो हर चीज़ को संभव करके दिखाना जानती है। पहले तो कभी हफ्ते में होता था कि 4 ऑर्डर्स ही आए या 5 ऑर्डर्स ही आए। फिर एक समय आया जब हमारे मेन्यू में 100 से भी ज़्यादा आइटम्स थे। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ जिससे मेरा जो वेंचर है इंस्टेंट रसोई, उसको मैं और ऊंचाइयों पे ले जा सकूँ और जो मेरे बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ। मम्मी, आप KBC में बहुत अच्छा खेलिएगा एंड ऑल द बेस्ट। बेटी का ऑल द बेस्ट मिल गया है आपको श्रद्धा जी, बढ़िया खेलिएगा जी। अच्छा, ये आपने क्यों कहा कि डाइटिंग कर रही हैं आप यहाँ आने के लिए? आपको आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी खासी हैं आप। नहीं, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती थी। आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। जब मैं आई थी तो सुंदर थी, अब वो इतने टेंशन में ऐसे दिखे, डार्क सर्कल्स भी पड़ गए। कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया दिख रही हैं श्रद्धा जी। आपने बहुत अच्छी बात कही और उस पर तालियां भी बज गई कि एक हाउसवाइफ से मैं एंटरप्रेन्योर बन गई। आमतौर पर देखा जाता है कि एक बार हाउसवाइफ बन गए तो घर संभालो, बच्चे संभालो, पति देव को संभालो, सब काम शुरू हो जाता है। लेकिन
आपने सोचा कि नहीं, मुझे एक व्यवसाय शुरू करना चाहिए? जैसे हमारा किचन है इंस्टेंट रसोई, तो मैंने आपके लिए इंस्टेंटली कुछ मंगवाया भी है वहाँ से, आप देखेंगे। मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। अरे किधर है, लाओ भाई। ओह थैंक यू सो मच। इसमें पोटैटो मसाला है, डोसा फिलिंग। डोसा। जैसे डोसा बनाते हैं, अब हाँ, उसकी पोटैटो फिलिंग बनानी होती है, जस्ट ऐड वाटर, तो आपका वो आलू मसाला बनता है ना, जी, जी, जी। वो बन जाएगा। फिर इसमें सांभर है, जस्ट ऐड वाटर एंड वेजिटेबल्स, उसको 4-5 मिनट बॉईल करेंगे तो हमारा सांभर रेडी है। और कोकोनट चटनी है, जस्ट ऐड वाटर और चटनी इज रेडी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर दिस। आपकी माता जी से हमने परिचय नहीं करवाया, आपको प्रणाम करता हूँ। और आपका शुभ नाम माता जी? मैं नीलम सिन्हा। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत। ऑलराइट श्रद्धा जी, बहुत सारी बातें हो गई, अब आपका ध्यान जो है गेम की ओर होना चाहिए। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए मूल्य, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किशोर कुमार के गाने की इस पंक्ति क्षमा कहे परवाने से परे चले जा में क्षमा शब्द का क्या अर्थ है? What does the word क्षमा mean in this line from the किशोर कुमार song क्षमा कहे परवाने से परे चला जा? ऑप्शन सुनिए। A नाइट, B इंसेक्ट, C मून, D लैम्प। हिंदी में है रात, कीट, चांद या दिया। लैम्प सर, डी, ऑप्शन डी लैम्प। कंफर्म कर रहे हैं? बोलना पड़ेगा आपको। सर डी को कंफर्म करें। डी को कंफर्म किया है श्रद्धा जी ने, ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने। क्षमा का अर्थ दीपक होता है। क्षमा परवाना, परवाने आते हैं दीपक के चारों तरफ जैसे ही क्षमा जलती। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस शहर को अल्फोंसो आम का घर कहा जाता है? Which city is called the home of the Alfonso mango? ये लीजिए विकल्प आपके सामने। ए रत्नागिरी, बी बनारस, सी मालदा या डी विजयवाड़ा। सर ऑप्शन ए रत्नागिरी को लॉक करें। लॉक कर दें? जी। कंफर्म है? जी। सोच लिया अच्छी तरह? हाँ, सर मैं मैंगो अल्फोंसो बहुत पसंद है मुझे। बहुत हाँ, पसंद है आपको। जी। डाइटिंग कर रही हैं आप, सोच लीजिए। रत्नागिरी को कह रही हैं। ए ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और अल्फोंसो मैंगो सिटी भी कहा जाता है उसको। बहुत बढ़िया और अच्छे स्वादिष्ट अल्फोंसो मैंगो बनते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए एक ऑडियो प्रश्न है, हम आपको एक आवाज सुनाएंगे और उसके बाद प्रश्न का उत्तर मांगेंगे आपसे। इस कॉमेडियन को पहचानिए। आवाज सुनिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। आइडेंटिफाई दिस कॉमेडियन। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं। मुझे बड़ा मजा आता है इस गाने को गाने में, बोलने में। इनसे होता ही नहीं है। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं। मेरी ब्यूटी किस काम की? हर बात पे ठीक ठीक करते, हर बात पे ओके ओके करते। मेरी स्वीटू, मेरी जानू, मेरी सोना, मेरी मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। बहुत लंबा मुंह बना रहे हैं आप। सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। चलिए ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, देखिए शायद आपको समझ में आ जाए। जी। ए अली असगर, बी सुनील ग्रोवर, सी कीकू शारदा, डी कृष्णा अभिषेक। सर लाइफलाइन ले लेंगे ऑडियंस पोल। ऑलराइट, शांत हो जाइए दुखदुखी जी, बहुत जल्दी इन्होंने लाइफलाइन मांग ली है। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। आवाज आपने सुन ली है, फिर से नहीं सुनाऊंगा। ये जो कॉमेडियन है इनको आपको पहचानना है। इस कॉमेडियन को पहचानिए। ए अली असगर, बी सुनील ग्रोवर, सी कीकू शारदा और इज इट डी कृष्णा अभिषेक। समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त, और सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी सुनील ग्रोवर को। बाद में आए समझ में सर। बाद में आई समझ में आपको। 73%
क्या करेंगी? सर सुनील ग्रोवर को लॉक करेंगे। ऑलराइट, बी ग्रोवर, सुनील ग्रोवर पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। अद्भुत कलाकार हैं ये सुनील ग्रोवर जी। जी। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति की युगल टीम को कौन सा उपनाम दिया गया था? Which of these nicknames was given to the doubles team of tennis players Leander Paes and Mahesh Bhupati? Options देखिए। A. Lee Hesh, B. Ma Le, C. Pathi, D. Pabhu। इत्मीनान से देखिए, हो सकता है सोच करके आपको इसका सही उत्तर मालूम हो। महेश भूपति, लिएंडर पेस। निकनेम क्या है? ए. ली हेश, बी. माले, सी. पाथी या डी. पाभू। सर मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या करेंगे? लाइफ लाइन ले लेते हैं। ऑलराइट, शांत हो जाइए दुर्दी, एक और लाइफ लाइन लेंगे। कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। फ्लिप द क्वेश्चन। और इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए। माली, बी ऑप्शन। बी माले। ओके, बी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। ना, ये गलत है। सही है ली हेश। ली लिएंडर, हेश महेश। ली हेश, ये बहुत प्रचलित उनकी जोड़ी का नाम था। इन्हें इंडियन एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और पेस और भूपति ने 1994 में डबल्स खेलना शुरू किया और 97-98 में इन्होंने 8 में से 6 ATP फाइनल्स जीते। 1999 में ये चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के डबल्स के फाइनल तक पहुंचे और उन्होंने उस साल का फ्रेंच ओपन और विंबलडन में डबल्स का खिताब जीता। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न डालेंगे क्योंकि आपको फ्लिप द क्वेश्चन चाहिए था। तो कंप्यूटर महाशय, हमने जो इनके लिए एक लिस्ट दी थी आपको, एक सूची दी थी, उसमें अनेक विषय थे और आपसे कहा गया था किसी एक विषय को चुने। अगर आपने फ्लिप द क्वेश्चन। माई सिटी माई स्टेट। हाँ जी, माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर कंप्यूटर महाशय अगला प्रश्न जो है श्रद्धा जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। माई सिटी यानी ग्वालियर और आपका प्रदेश मध्य प्रदेश। बेसन को तलकर बनाई गई एक मसालेदार नमकीन का नाम मध्य प्रदेश के किस शहर से आता है? एंटरप्रेन्योर हैं आप, खाना वाना पकाती हैं आप और उसका व्यवसाय भी आपने शुरू कर दिया है। Which city of Madhya Pradesh gives its name to a spicy fried बेसन नमकीन? A. मुरवारा, B. रतलाम, C. नीमच, D. शिवपुर। सर ऑप्शन बी रतलाम को लॉक करेंगे। श्योर हैं? जी। बड़ी जल्दी बोल दिया। वो रतलामी सेव आते हैं ना। हमें क्या मालूम। चलिए ताला लगा देते हैं। बी रतलाम कह रहे हैं श्रद्धा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। रतलामी सेव का नाम रतलाम शहर से पड़ा है जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का मुख्यालय है। कैसा होता है ये सेव? तीखा तीखा सा होता है और अच्छा होता है। बेसन का जो बनाते हैं ना, जैसे घर में जो बनता है वो थोड़े से हार्ड बनते हैं, ये बहुत खस्ता बनता है। ओह अच्छा। खस्ता सेव होता है। और आपने कभी इसको अपने वहाँ बनाया है? नहीं। हाँ हमने बनाया है, हमने लहसुन फ्लेवर डाल के बनाया है। ओके ओके। लहसुनिया सेव। और चलिए आज चखूंगा मैं इसको सब। आपने जो हमको तोहफा भेजा है। श्रद्धा जी, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? जी। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन चली गई है, चिंता मत कीजिएगा। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तट रेखा। Which of these Indian states does not have a coastline? A. उड़ीसा, B. गुजरात, C. गोवा, D. मिजोरम।
सर डी मिजोरम। श्योर? जी। बहुत जल्दी उत्तर दे रही हैं आप। सॉरी, नहीं नहीं, मिजोरम में तो सी नहीं है ना। ओके, क्या करेंगे? डी को लॉक करें। डी को लॉक कर दें। कंप्यूटर महाशय डी कह रही हैं कंफर्म, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए आपने जीत लिया है। मिजोरम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लैंड लॉक्ड, कोस्ट लैंड नहीं है। अच्छा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मेरे को लगा कि ऐसे तो नहीं, मैंने गलत जवाब दे रही हूँ। हड़बड़ी में कई बार गड़बड़ कर देते हैं ना। नहीं, तो उसमें सॉरी बोलने की क्या है? नुकसान मेरा हो नहीं, जाता मैंने कहा बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने, तारीफ कर रहा था मैं। थैंक यू सर। और क्या था जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए और आपने व्यवसाय शुरू कर दिया? सर मैं 2018 तक मुंबई में ही थी जी। और मुंबई बचपन से मुझे बहुत पसंद था। ग्वालियर में ही हम रहे हैं, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जब मेरी शादी हुई, मैं यहाँ आई, बट शादी के 2 साल बाद से घर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हुआ और मेरी पहली बेटी जब बॉर्न हुई, सो माई राइट ईयर वॉज रप्चर्ड। बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया कि तुम वापस आओ, तुम्हारा घर है, हम मिलके कर लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डिसीजन था शादी करने का, तो मुझे निभाना चाहिए रिलेशनशिप, और मैं चांसेस देते गई। देन माई सेकेंड डॉटर वॉज बोर्न आफ्टर 8 years। सर उसके बाद में भी ठीक नहीं हुआ। फिर लड़कियां मेरी बड़ी हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ एक अच्छी माँ बनना, क्योंकि वो लड़कियां वही ग्रो अप हो रही थी वो सब देखते देखते। सो दैट वाज द टाइम व्हेन माय एल्डर डॉटर टोल्ड मी, शी वाज 12 years देन इन 2018, कि मम्मी कब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे हार्म करते रहोगी? व्हाई डोंट वी गो टू नानीज हाउस? So that was the turning point when I decided to be on my own. I started up, with this venture instant रसोई, और मम्मी पापा के घर गई, फिर बस कस के काम करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया हमारे जीवन में, और अपने जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये बहुत एक घिनौना कार्य है। और जहाँ कहीं भी महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव होता है, उसका हमें बड़ा दुख होता है और उसका हम बहिष्कार करते हैं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अपने भरोसे आपने अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले, ये बहुत ही सराहनीय काम किया है आपने, बहुत बहुत बधाई। और आपकी माता जी को हम बधाई देते हैं कि आपने अपना आशीर्वाद इनको दिया है और अपने घर इनको पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, और आज भी आप इनके साथ खड़ी हैं कंधे से कंधा लगा करके। बहुत बहुत बधाई आपको। और श्रद्धा जी, उन दिनों को, उन ख्यालों को भूल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके इस खेल में। छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए ऑन योर स्क्रीन ना। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्र भारत की पहली सुबह देखी? Who among these freedom fighters witnessed the first morning of independent India? A. चंद्रशेखर आजाद, B. बाल गंगाधर तिलक, C. महात्मा गांधी, D. लाला लाजपत राय। सोच लीजिए प्रश्न। स्वतंत्र भारत की पहली सुबह देखने के लिए। सर महात्मा गांधी। मुझे बताना होगा। सर सी महात्मा गांधी, 48 में उनकी। जी जाएंगे उसके साथ? जी सर। ऑलराइट, कंफर्म है? जी सर। सी महात्मा गांधी लॉक किया जाए। कपिल महाशय इज द राइट आंसर। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक 1920 में उनका अंतकाल हुआ। लाला लाजपत राय की 1928 में,
और महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में तो आप सभी जानते हैं। भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। ओके, महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब। 20,000 रुपये जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे अभी, श्रद्धा जी। और इन आध्यात्मिक गुरु ने 1981 में इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी? Which of these organizations was founded by this spiritual leader in 1981? Can we see the video, please? इसको कोई नकार नहीं सकता। आयुर्वेद न केवल एक औषधि शैली है, मगर जीवन शैली। जीवन में कैसे स्वस्थ रहने के लिए जो करना है वो सब आयुर्वेद में है। आयुर्वेद शुरू होता है स्वास्थ्य वृत्त, माने कैसे तुम अपना दिनचर्या करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, कैसे कैसे रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना, ये सब है। इन आध्यात्मिक गुरु ने 1981 में इनमें से किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। विकल्प हैं ए ईशा फाउंडेशन, बी इस्कॉन, सी ब्रह्मा कुमारीज या डी आर्ट ऑफ लिविंग। प्रचलित सर ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? हाँ जी। कंफर्म? जी। ए ईशा फाउंडेशन को कंफर्म कर रही हैं श्रद्धा जी। ताला लगाया जाए। It's a wrong answer. Art of Living, श्री श्री रविशंकर जी। कई बार आपने इनका नाम देखा होगा, सुना होगा। श्री श्री रविशंकर एक स्पिरिचुअल लीडर, ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी इन्होंने। इतना प्रचलित नाम था इनका और चेहरा इनका। आपने कभी देखा नहीं था? कभी सुना? देखा है सर, आर्ट ऑफ लिविंग। आपने 10,000 रुपए जीते हैं। पहले तो ये 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में हम जमा करवा देते हैं डिजिटली। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 रुपए कंफर्म करेंगे और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में शीघ्र से शीघ्र पहुंच गए। श्रद्धा जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई। खुशी इस बात की, थोड़ा सा दुख है कि आप आगे नहीं खेल सकी, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने जो अपने जीवन में निर्णय लिया है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और आप एक बहुत अच्छी सीख जो है आज हमारे दर्शकों के लिए दे करके जा रही हैं। आपको प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। माता जी को भी प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। और आपसे अब हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। श्रद्धा खरे जी ज़्यादा दूर नहीं जा सकें, लेकिन एक बहुत अच्छी सीख दे करके गई आप सबको। 10,000 रुपये यहाँ से लेकर के गई। एक बार फिर उनके लिए हम तालियां बजाना चाहें। देवियों और सज्जनों, इस नए दौर के पहले हफ्ते का समापन हो चुका है।